हमारे मध्य प्रदेश का पंप 20,000 लीटर महीना बेच रहा है और उससे 3 किलोमीटर दूर यूपी का पंप वो 400 किलो लीटर बेच रहा है, मतलब 4 लाख लीटर बेच रहा है। वो सरकार सोच रही मुझे बहुत फायदा है, जबकि समझदार अगर वित्त मंत्री हो तो वो ये करेगा, रेट कम कर देगा। वो किसानों से कहेगा देखो मैंने तुम्हें फायदा कराया, किसान मान जाएगा क्योंकि रेट कम हुए। मैं समझता हूँ कि आपको शहर बहुत अच्छे लग रहे होंगे पंप के लिहाज से, लेकिन आप इंटीरियर में जाएंगे तो ये दावा है मेरा 10 में से 6 पंप बंद है क्योंकि सप्लाई नहीं हुई है। भी ये हाल होगा मैं समझता हूँ जून में, कि शायद इस स्थिति को देखते हुए पैनिक बाइंग चालू हो जाएगा और वो स्थिति हम संभाल नहीं पाएंगे। राजनीतिकों में कोई डिग्री आधारित तो पोस्ट होती नहीं है कि एमएलए के लिए आपको इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, कोई भी बन जाता है। तो अब कोई भी बन जाएगा तो ये भुगतना तो पड़ेगा देश को। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, देश में पेट्रोल और डीजल के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं और इनके दाम बढ़ने के अलावा जो इनकी उपलब्धता है, उपलब्धता को लेकर भी तरह तरह की खबरें, सूचनाएं निकलकर बाहर आ रही हैं। देश की सरकार लगातार दावा करती रही थी, जब 5 जो विधानसभाओं के चुनाव चल रहे थे, कि पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं उनका, और साथ में जो दामों को लेकर भी कहा जा रहा था कि दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो उसके दावे थे उसमें से एक दावा तो धराशायी हो गया है, वो दाम बढ़ाने पड़े हैं। लगातार विपक्ष कह रहा था कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे उसके बाद जो जनता के ऊपर इसकी मार पड़ेगी, लेकिन वो अपनी जगह है, दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन उपलब्धता को लेकर जो संकट है, मैं बैठा हूं देश के दिल मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश वो जगह है जहां से पूरा देश गुजरता है। जो देश के वाहन है, चाहे वो ट्रक्स हों या और जो संसाधन है, साधन है परिवहन के, वो गुजरते हैं और दिक्कतें बहुत सारी। और सबसे खास जो अभी इस वक्त है वो बुआई निकट है, बल्कि शुरू हो गई है जो सोयाबीन और धान की बुआई। तो निकल कर ये आ रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के जो पेट्रोल पंप है वो सूख गए हैं, और जो डिमांड है उस डिमांड की जो सप्लाई की चेन थी वो भी प्रभावित हो रही है। हकीकत क्या है, इस सबको जानने की चलेंगे। एक बेहद बेहद खास मेहमान के साथ उनको जोड़ना चाहूंगा। जुड़ गए हमारे साथ, आपने शायद हमारे पहले भी देखा है हमारे प्लेटफॉर्म पर। आप हैं श्री अजय सिंह साहब हैं, ये एमपी पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आपका यहीं से शुरू करना चाहूंगी, वास्तविकता है क्या, जी बताइए अजय जी। देखिए, सप्लाई की प्रॉब्लम लगातार जब से गल्फ वॉर चालू हुआ है तभी से थी, लेकिन क्योंकि पैनिक ना हो, जो पैनिक बाइंग शुरू हो गई थी, तो हमने और प्रशासन ने और कंपनियों ने मिलके कम से कम ये कर दिया था कि पैनिक बाइंग ना हो। और उस टाइम ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं लोगों को, ज़रूरतें हम समझते थे क्योंकि हम तो आज 50 साल से यही व्यवसाय कर रहे हैं, तो कौन से मंथ में क्या सेल निकलेगी ये पूरा आइडिया रहता है। तो वो स्थिति हमने संभाल ली थी। लेकिन अब आ गया है मई और इस बार बारिश आ रही है जल्दी, तो जो किसानों की सेल है, किसानों का खेत को तैयार करना, धान के लिए गट्टे तैयार करना और सोयाबीन की तैयारी करना, इसमें काफी मात्रा में डीजल लगता है क्योंकि वो अप्रैल में प्लाऊ भर लेता है, प्लाऊ में काफी डीजल लगता है। तो अब किसान की डिमांड आ गई है। तो मैं समझता हूँ कि आपको शहर बहुत अच्छे लग रहे होंगे पंप के लिहाज से, लेकिन आप इंटीरियर में जाएंगे तो ये दावा है मेरा 10 में से 6 पंप बंद है क्योंकि सप्लाई नहीं हुई है। सप्लाई नहीं होने का कारण ये है कि कंपनियां, पहले हम लोग स्टॉक रखते थे बिल्कुल टॉप अप, हमारे पास अमूमन 4 से 5 दिन का तो एवरेज स्टॉक रहता था। लेकिन कंपनी ने, चूंकि उनको घाटा हो रहा है, वो जितना ज़्यादा बेचेंगी उतना ज़्यादा उनको घाटा होगा, हमसे वो घाटा वसूल नहीं सकती। हमें तो एक फिक्स प्राइस में देना है, उसमें हमारा कमीशन है और उसके बाद हमें पास ऑन कर देना कस्टमर को। तो कंपनियों ने हमारा स्टॉक धीरे धीरे कम किया
कम करने के बाद अब ये हो गया है कि अगर जैसे मेरी 6 KL की सेल है, वो मेरे पास 12,000 लीटर स्टॉक है, तो और मेरा आज का इंडेन है तो वो आज नहीं देगी, वो कल देगी। इसी बीच में क्या होता है कि मेरा पड़ोसी पंप वाला ड्राई हो गया, तो उसकी पूरी सेल मेरे पास आ गई। अगर उसकी 8 KL की सेल थी तो मैं आज ड्राई हो गया, लेकिन अब मुझे मिलेगा 2 दिन बाद। तो 2 दिन बाद विथ एक्सप्लेनेशन की आपने पिछली बार इतना बेचा था, अब इतना ज्यादा क्यों बेच दिया। तो अब ये कोई लॉजिक तो होता नहीं है, क्योंकि हम तो कस्टमर बेस है, जो कस्टमर आता है वो जितनी डिमांड करता है। पहले उनने 15 अप्रैल से किया था कि हमारी मशीन जो है लॉकिंग कर दिया था, उसमें हम 300 लीटर से ज्यादा नहीं दे पाते थे। ये पूरा म्यूचुअल था, हम लोग तैयार थे, क्योंकि ये तो निश्चित है 300 कि कंपनी जिंदा है तो लीटर हम जिंदा डीजल, है। 300 लीटर तो डीजल, 300 लीटर हाँ, डीजल और पेट्रोल की भी कुछ पेट्रोल पे लॉकिंग नहीं था, केवल डीजल पे लॉकिंग था, क्योंकि डीजल कमर्शियल यूज होता है। इन बिटवीन इनने फैक्ट्री जो कमर्शियल एक्टिविटी में इनका डीजल जाता था कंज्यूमर्स को, वो दाम करीबन 22-23 रुपए लीटर बढ़ा दिए थे। तो इनको ये डर था कि कहीं वो सस्ता डीजल के चक्कर में हम लोगों से ना लें। कंपनी का कारण वो था, लेकिन हुआ उल्टा, क्योंकि नॉर्मली जैसे इस टाइम पे किसानों का खेत खाली रहता है, कोई फसल नहीं रहती, तो वो ट्यूबवेल कराता है, वो ट्यूबवेल का खनन कराता है, और एक खनन में 500 से 700 लीटर आराम से लगता है। अब वो मेरे पास आएगा और मैं उसने कहा कि मुझे 600 लीटर दे दो। अब मैं लगातार उसको नहीं दे पाता हूँ, मुझे ब्रेक करना पड़ता है। 250 लीटर दूंगा, फिर 250 दूंगा, फिर 100 लीटर दूंगा ब्रेक करके। अब इसमें उसको डाउट ये होता है कि यार ये ब्रेक क्यों कर रहे हैं। और अगर मैं गलती से, उसने कहा नहीं आप तो कंटिन्यूशन में डालो, मैं डाल देता हूँ, तो मेरी मशीन लॉक हो जाती है। मेरी मशीन लॉक हो जाती है, कंपनी से एक्सप्लेनेशन पूछ लिया जाता है कि आपने ये 300 क्रॉस क्यों किया। तो रिस्ट्रिक्शन अनऑथराइज कहेंगे, जितने कंपनी लगा सकती है लगा रही है। अभी ये हाल होगा, मैं समझता हूँ जून में, कि शायद इस स्थिति को देखते हुए पैनिक बाइंग चालू हो जाएगा, और वो स्थिति हम संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि फ्रंट में हम ही होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री अगर पाकिस्तान से झगड़ा हो रहा है तो प्रधानमंत्री तो अंदर है, सैनिक तो बॉर्डर पे है ना, तो मरना एकदम उन्हीं सही। को है, पिटना उन्हीं को है। तो कस्टमर की गालियां हम ही खाएंगे। ये स्थिति जून में सबसे खतरनाक होने वाली है, अगर ये स्थिति चलती रही तो। अभी और क्या दिक्कत है, किस तरह की आ रही है? जैसे जो अब लगातार ये बातें होती हैं, जैसे आपने एक चीज कही कि ये जो अभी ट्यूबवेल है, या जो कई बार जो उनको पंप चलाने के लिए भी चाहिए तो वो नहीं आप कर पा रहे हैं, और दूसरा जो यहाँ राज्य से जो वाहन गुजरते हैं उनको लेकर भी दिक्कत है, क्योंकि हमारे यहाँ एक वो जो वैट भी बहुत ज्यादा है, तो कई बार रुकते नहीं रुकते, और फिर रुकते हैं तो आप उन्हें उतना नहीं दे पाएंगे। उसमें भी बैरियर है कि 150 से 600 लीटर के आसपास के टैंक्स होते हैं बस और इनके, तो वहां उस मोर्चे पे क्या तकलीफ आ रही है? हाँ, उनको तो जो हाईवे के पंप है, हाईवे के पंप बता रहा हूँ ना मैं, 10 में से 6 बंद है। अब होता यह है कि जो 4 चालू है, वो 6 पंपों की सेल उन पर जा रही है, क्योंकि जो हाँ, क्योंकि हार्ट हार्ट हम हार्ट हैं, देश के हम हार्ट हैं। यहाँ से आपको आसाम जाना है तो आप यहीं से निकलोगे, बम्बई जाना है तो यहाँ से निकलोगे। मतलब हम, हमारे बगैर कोई नहीं, हमारे रोड का उपयोग करे बगैर कोई नहीं निकलता, कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, जिसको जाना यहीं से जाना होगा, अमूमन आमतौर कहीं पे से जाना। अधिकांश। तो जी अब, जी। हाँ, अब वो उसको रनिंग के लिए तो डीजल चाहिए ही। अब उसको ये होता है कि वो जो 4 बचे हुए पंप है उन पे जाता है, उनका भी खत्म कर देता है। तो कभी स्थिति ये आ जाती है कि अगर 10 पंप है तो उसको 11वें पंप पे मिलता है डीजल। अब 11वें नहीं पे नहीं, जब मिलता है तो वो ये घबराता है, जी करिए करिए, कंप्लीट करिए करिए करिए। घबराता है, वो घबराता है। उसको 100 लीटर लेना है तो वो क्या करता है कि भैया मेरे को तो 400 दे दो, क्योंकि उसको प्रदेश से मतलब नहीं है, उसको तो पंप से मतलब है। वो सोचेगा यार मैं राजस्थान जा रहा हूँ, वहां भी नहीं मिला तो क्या होगा।
तो एटलीस्ट जो मेरा एंड पॉइंट है वहां तक का मैं इसी पंप से डीजल ले लूं। तो हम मध्य प्रदेश में रह के वाकई में इस टाइम डीलर बहुत त्रस्त है। अच्छा, ये बताइएगा कि मध्य प्रदेश में कितने टोटल पंप हैं और कितने बंद हैं अभी, क्या सूख कितने गए, क्या स्थिति, क्या उसका क्या नंबर्स है? देखिए, मध्य प्रदेश में 4500 पंप हैं और मैं समझता हूं कि करीबन 30% पंप, 1200 के आसपास पंप बंद है। बंद ओके। इन सेंस कहें कि वो बंद होते हैं 2 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए। मतलब हम तो काउंटिंग 1 घंटे से कर देते हैं, क्योंकि 1 घंटे में हमारा कम से कम 20 ग्राहक चले जाते हैं, तो हम उसको बंद मानते हैं। तो ये 1 घंटे से लेके 24 घंटे तक अगर मान लें तो ये करीबन 1200 पंप बंद है आज की स्थिति में। राइट। अभी क्या चाहते, क्या है आप लोग की, क्या मंशा, क्या क्या होना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री की अपील है और फिर दरें लगातार बढ़ी, उसमें कहीं ये भी शामिल है कि चूंकि दरें हर दिन 2 दिन में कभी 90 पैसे बढ़ाई जैसे इस बार, और पहले भी ऐसा होता रहा है, तो वो भी एक वजह हो सकती है। कंपनियां इसलिए भी आपको स्टॉक देने में कुछ आगे पीछे हो रही हो, जो आप कह रहे हो कि हमारा टॉप अप रहता था, फुल रहता था, अभी फुल इसलिए नहीं रह पा रहा है क्योंकि किस दिन कब किस क्षण वहां से हो जाएगा, बढ़ा दीजिए, बढ़ाने के चक्कर में भी ये कहीं दिक्कतें हो रही है। नहीं, हमें हमें तो देखिए, हमें तो जिस रेट में मिलेगा हम हमारा कमीशन जोड़ के हम उस रेट में बेच देते हैं। हम लोगों का प्राइस सेलिंग रहता है, प्राइस फिक्स रहता है। उससे ज्यादा भी हम नहीं बेच सकते, उससे कम भी नहीं बेच सकते। नहीं 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 नहीं, तो इसको इसको हमारी नहीं नहीं डिमांड इसको तो यही है कि नहीं इसको ऐसे समझाइए, नहीं नहीं इसको ऐसे समझाइए कि आज आपके पास में स्टॉक है 6000 केएल, 12000 केएल है, आज की तारीख में रेट है कि कल यदि बढ़ गया तो कल से तो नई दरें लागू होंगी ना। वो तो आप कंपनी के खाते में जाने हाँ, वाला है कि आपके, अगर आपके नहीं नहीं, पंप में जो वो स्टॉक हमारे पास है, वो आपके खाते जो में। स्टॉक हमारे पास है वो उसका प्रॉफिट या लॉस हम ही बियर करते हैं। लॉस भी होता है, लॉस भी होता है और कभी प्रॉफिट। अभी इस टाइम तो गेन का पीरियड है क्योंकि रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन गल्फ बार खत्म होगा तो हमें डर रहेगा कि यार कभी भी कम हो सकते हैं। लेकिन उस टाइम भी हम भरपूर स्टॉक रखते हैं, क्योंकि हमारे लिए सर्वोपरि है कस्टमर। कस्टमर हम रिटेन कर पाएंगे तो हमारा पंप जिंदा रहेगा, नहीं तो जिंदा नहीं रहेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो ये सूचनाएं जो आ रही हैं, जिस तरह की एक पैनिक सिचुएशन है, उसमें क्या करना चाहिए कंपनीज, क्या, क्योंकि कंपनीज तो कह रही हमने कोई अभी जो इसमें जो राशनिंग जैसी हमने कुछ नहीं कदम उठाया, जबकि आप बता रहे हैं कि वो तो पहले से ही उसको लॉकिंग है उसमें कि 300 लीटर और इतना इतना। अभी क्या स्थिति है? देखिए, मेरा तो कंपनियों से अनुरोध है कि देखिए, कंपनी कंपनी कोई सेठ जी की कंपनी नहीं है, कोई अंबानी की या रोजनेप की कंपनी नहीं है जो आपसे नफा या नुकसान पूछेगा, क्योंकि सेठ को तो नफा ही चाहिए। तो आप, एक सरकारी कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट का मेजर स्टेक है। तो इस टाइम अच्छा, गवर्नमेंट का भी मेजर स्टेक इसलिए है कि कोई भी गवर्नमेंट चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो जनता के हित में काम करती है। तो इसलिए उनने अपना मेजर मेजर स्टेक बना के रखा है इनमें कि कंपनियों को लॉस होगा तो उसको गवर्नमेंट बियर करेगी, फायदा होगा तो मिल जाएगा। तो अब इस तरीके से कंपनी बिहेव करेंगी सेठ बन के, तो सेठ बन के बिहेव करेंगी तो फिर प्राइवेटाइजेशन हो जाना चाहिए। फिर तो वही अच्छा है। जैसे आज जो नायरा के पंप हैं उनमें 5 रुपए उनने बढ़ा दिया और बेच रहे हैं। तो आपको अगर फ्री होना है तो आप गवर्नमेंट से कहिए कि साहब हमें फ्री कर दें, क्योंकि बिल्कुल। इसमें कस्टमर पिस रहा है। इसमें उस कस्टमर की क्या गलती है? आज कोई भोपाल से जबलपुर जा रहा है, उदयपुरा में उसका डीजल खत्म हो गया, अब नहीं मिल रहा है, तो वो तो इस जिद में सफरर हो रहा है ना कि कंपनी कह रही मैं लॉस नहीं बियर कर सकते, और हम पिस रहे हैं कि हम माल नहीं बेच पा रहे क्योंकि हमारे एक्सपेंस तो फिक्स है। चाहे आप 3 दिन माल नहीं दोगे तो भी वही खर्चा है। तो कंपनी को कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि मेजर स्टेक गवर्नमेंट का है तो वो दे ना, लॉस होने दो, जो हो रहा है उसको गवर्नमेंट बियर करेगी। अब दूसरी चीज निकल के आती, कहीं ऐसा तो नहीं है गवर्नमेंट ने मना कर दिया हो कि हम लॉस बियर नहीं करेंगे।
तो ये हिडन हो सकता है शायद, क्योंकि कंपनियां खुल के नहीं बोल पा रही हैं। तो अभी अभी जो मध्य प्रदेश में जो हालात हैं, किसान वाला आपने एक पक्ष बताया है कि किसान ये वास्तव में बुआई का टाइम है, और दूसरा जो जिस तरह की परिस्थिति है, और उसमें आपने कहा कि सबसे ज्यादा यदि कहीं कोई संकट में है तो वो तो जो पंप का ऑनर है, वहां का जो पूरा स्टाफ है, उसका पूरे का पूरी वो दांव पे लगी रहती है कि कब उसको कौन, आपने कहा ना कि पिट्टे तो हम ही हम हैं। तो फिर इसको लेकर क्या कुछ और हो जाना चाहिए, किसान भी इस समय ना परेशान हो, क्या रास्ते निकल सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? रास्ता तो देखिए एक ही रास्ता है कि आप सप्लाई कीजिए, आप आप प्रोडक्ट हमारी डिमांड के हिसाब से दीजिए। अब रिस्ट्रिक्शन तो रिस्ट्रिक्शन लगाना, हाँ, हम अगर कोई आपके कंज्यूमर को दे रहे हैं तो ये आइडेंटिफाइड करना आपका काम है, क्योंकि हमारे यहाँ तो आप आ गए, आपके नेम प्लेट थोड़ी लगी कि आप इस इंडस्ट्री के मालिक हैं। आपने कहा साहब मुझे 200 लीटर दे दो, अगर मैंने दे दिया और वो इंडस्ट्री में यूज हो गया तो उसमें मैं क्या करूंगा? क्योंकि हमारे लिए तो कस्टमर जो है, कस्टमर की चाही गई मांग के हिसाब से हमें देना है, और नियमों का पालन ये करना है कि जैसे पेट्रोल है हम जरीकेन में नहीं देते हैं, डीजल का लिए हमें बैरल अलाउ है किसान के लिए, उस बैरल में हम देते हैं। अब उस बैरल में किसान ले जा रहा है या कंज्यूमर ले जा रहा है, हम कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे? अगर हम आइडेंटिफाइड करते हैं अपने तौर पे कि चलो कंपनी का नुकसान नहीं हो, तो वो बुरा मान जाएगा, वो मतलब कंप्लेंट कर सकता है, क्योंकि हमारे पास कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए कि इंडस्ट्री को नहीं देना है, तब तो हम उसे बता सकते हैं। अभी तो सारा मतलब जबानी खर्च चल रहा है कि उनने कह दिया, हमने सुन लिया और फॉलो कर ले रहे हैं। अजय जी, मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार ये बात उठती है कि देश में जो कुछ राज्य हैं जहां सबसे महंगा डीजल पेट्रोल है, तो उसमें मध्य प्रदेश 5वें क्रम पे है, हम लगातार बात करते रहे। उसमें यह भी उठता है कि जो हमारे यहाँ वैट है, उसके अलावा जो स्थाई जो वसूली होती है कि ₹2.5 पेट्रोल पर स्थाई 1 लीटर पे लेते हैं, ₹1.5 डीजल पर लेते हैं, और फिर 29% टैक्स हुआ वेट का, पेट्रोल पर जो है 19% है। तो ऐसे में हमारा सेल जो है प्रभावित होता है। ये बात, इसमें दो दो तरह की बातें, कल मैं देख रहा था कमलनाथ जी ने मांग की थी कि भाई आप वेट, जो आप खाड़ी की बात कर, ये जो मिडिल ईस्ट का युद्ध है उसकी बात कर रहे हो आप, तो वहां तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो ये इसको कुछ कम कर दें, इसमें क्या कुछ, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? ये होने से कुछ क्या प्रदेश को फायदा होगा या लॉस होगा, क्या होगा? वो सीधे तो घाटा दिखता है कि अगर आप ₹10 कम कीजिएगा या कुछ वेट कम कीजिएगा तो घाटा होगा, लेकिन जो सेल है, सेल में क्या अंतर आता है डीजल या पेट्रोल पे भी, दोनों? देखिए, हाँ, देखिए वेट को लेके तो आप मान के चलिए, कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये है ब्रेड बटर। लेकिन एक अगर संवेदनशील या पढ़ा लिखा वित्त मंत्री आ जाए, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने 100 रुपए किलो में शक्कर ली, आपकी हमारी दुकानें बगल में है, मैंने 100 रुपए किलो बेच दी और 10 बोरे बेच दिए, वो बोरा मैंने जो है 50 रुपए के पर पीस में 500 रुपए कमा लिए। क्योंकि स्थिति इसलिए स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि हरियाणा जो है मध्य प्रदेश का 1/4 है, और उसकी जो डीजल की बिक्री है वो हमसे डबल है। जो जो 1100 मीट्रिक टन पेट्रोल हम बेचते हैं, 1600 मीट्रिक टन हम साल भर में डीजल बेचते हैं, उसका डबल हरियाणा बेचता है, और हरियाणा हमारा 25% है, ड्यू टू कि वहाँ रेट कम है। यहाँ से जो निकलता है ग्राहक, वो निकलता है यूपी में लेता है, फिर हरियाणा में लेता है। अब एंड पॉइंट हरियाणा या दिल्ली होता है, क्योंकि हरियाणा दिल्ली लगा हुआ है, तो वहां से फुल टैंक कर लेता है कि यार मेरे को एमपी में तो महंगा है, वो वापस यहाँ एमपी से केवल धुआं उड़ा रहा है, एमपी में पॉल्यूशन फैला रहा है, वो एमपी से माल लेता है, वापस फिर हरियाणा जाता है, हरियाणा से डीजल ले लेता है, तो उनकी सेल बढ़ी हुई है। अभी देख लें आप यूपी बॉर्डर में जितने पंप हैं, हमारे मध्य प्रदेश का पंप 20,000 लीटर महीना बेच रहा है, और उससे 3 किलोमीटर दूर यूपी का पंप वो 400 किलो लीटर बेच रहा है।
मतलब 4 लाख लीटर बेच रहा है वो। तो ये अंतर देखिए ना कि उस प्रोपोर्शनली यहाँ का कस्टमर वहां जा रहा है। बहुत 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 फायदा हो जाएगा, बहुत फायदा हो सकता है अगर आप उसकी सेल बढ़ा लें तो। हाँ, अब ये हाँ, ये रेवेन्यू का नुकसान जो है, ये रेवेन्यू का, डीजल का नुकसान किसको हो रहा है? सरकार को हो रहा है। सरकार सोच रही मुझे बहुत फायदा है, जबकि समझदार अगर वित्त मंत्री हो तो वो ये करेगा, रेट कम कर देगा। वो किसानों से कहेगा देखो मैंने तुम्हें फायदा कराया, किसान मान जाएगा क्योंकि रेट कम हुए। और इधर उसका जो रेवेन्यू 13,000 14,000 करोड़ का है वो बढ़ के 17,000 करोड़ हो जाएगा। तो थोड़ी सी शार्पनेस होनी चाहिए। अब चूंकि राजनीतिकों में कोई डिग्री आधारित तो पोस्ट होती नहीं है कि एमएलए के लिए आपको इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, कोई भी बन जाता है। ठीक बात, तो ठीक अब बात। कोई भी बन जाएगा तो ये भुगतना तो पड़ेगा देश को तब। नहीं, बहुत बहुत गंभीर और अच्छी बात आपने कही कि सरकार उस दिशा में सोचे तो वो चीजें हो सकती हैं और राहत भी मिल सकती है, और सिर्फ पॉलिटिकली जो आपको माइलेज है वो भी मिल सकता है, लेकिन वो शायद कहीं दूरदर्शिता की कमी, ऐसा आपकी बातचीत से निकल कर रहा है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा अजय जी, फिर हम कुछ सिलसिला होगा तो पुनः जुड़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद, आभार आपका, शुक्रिया। बिल्कुल। दोस्तों, आप सुन रहे थे ये एमपी पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह साहब थे, जो पूरा सीन बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में हालात क्या है, और हालात बहुत विकट हैं। जैसा वो बता रहे हैं कि 25 से 30% पंप सूख रहे हैं, और रेवेन्यू लैस की बात आपने सुनी। सब कुछ सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो प्रतिक्रिया हो, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और अच्छी लगे हमारी ये चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और समझ देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।